हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है एम्पायर ऑफ शैडोज। अध्याय 1। ग्रीष्म ऋतु की हवा। कालपुरी शहर, जिसे देवताओं का शहर भी कहा जाता था, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और उत्तरी गोलार्ध में दैनिक आवागमन के मामले में शीर्ष पर रहने वाला यह शहर अनगिनत प्रशंसाएं अर्जित कर चुका है। यह मानो ऊपर से भेजा गया आशीर्वाद है। दिव्य महिमा में डूबा हुआ सब कुछ एकदम सही प्रतीत होता है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि संघ के नागरिक इसे दीपदूतों का शहर कहना पसंद करते थे, लेकिन दूसरों के लिए यह जगह नरक से कम नहीं दिखती। उदाहरण के तौर पर सोम को ही ले लीजिए। इस समय यह बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा है। कालपुरी शहर खतरनाक है। यहाँ लगभग हर दिन कई, बल्कि दर्जनों गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। जब गिरोहों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो कभी-कभी शवों को भी ले जाने के लिए ट्रकों की ज़रूरत पड़ जाती है। तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ शहर में अपराधियों और आपराधिक गिरोहों की भी बाढ़ आ गई है। रिश्वत और धन से खरीदे गए भ्रष्ट अधिकारी शहर को अपने कब्जे में रखते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि हर महीने उनके बैंक खातों में कितना पैसा बढ़ता है, इस बात की नहीं कि इससे सबसे निचले तबके के लोग भूखे मरते हैं या मुसीबत में पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि सभी को केवल शहर के निरंतर आर्थिक चमत्कारों की ही चिंता है। बहुत कम लोग यह जानना चाहते हैं कि चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कौन जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है। वे जानना नहीं चाहते हैं और ना ही वे किसी और को पता चलने देंगे। आखिरकार यह स्वर्गदूतों का शहर है, संघ का आर्थिक इंजन। सोम अनमने ढंग से सड़क पर मौजूद लड़कियों को देख रहा था, मानो कुछ पल के लिए खो गया हो, मानो पुराने जमाने की गर्माहट चारों ओर फैल गई हो, मानो हर चीज को एक प्राकृतिक पुराने जमाने के फिल्टर से ढक रही हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया भूरे रंग की हो गई हो। एक पुराने रिकॉर्डर प्लेयर से आती कर्कश आवाज़ से माहौल में उदासी और बढ़ रही थी। गर्मी की धूप ने शहर को गर्म कर दिया था। बिना आस्तीन के टॉप और छोटी शर्ट पहने दो युवतियां एक बेकरी के पास से गुजरी। उनकी जीवंत मुस्कान ने क्षण भर के लिए इस पुराने शहर को रोशन कर दिया। धड़ाम! एक जोरदार थप्पड़ ने सोम को होश में ला दिया। बेकरी का मालिक दीनदयाल उसके पीछे खड़ा था और गुस्से से घूर रहा था। मैंने तुम्हें काम करने के लिए रखा था, काउंटर पर झुककर लड़कियों को ताकने के लिए नहीं। थप्पड़ जोरदार था। चल चल, असल के कीड़े, मुझे फिर कभी काम चोरी करते हुए मत पकड़ना। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, धिक्कार है। सोम ने अपना सिर खुजाया और डिप्टी विंडो पहुँचने लगा। आज कारोबार मंदा था। यह बेकरी शहर के केंद्र से दूर एक छोटे से मोहल्ले में थी। यहाँ का व्यवसाय मुख्य रूप से आसपास के अपार्टमेंटों के नियमित ग्राहकों पर निर्भर था। मालिक दीनदयाल एक विशिष्ट छोटा पूंजीपति था, जो अपने कर्मचारियों का शोषण करना अपना अधिकार समझता था। सोम के अलावा बेकरी में एक राजू भी था, जिसे वेतन की बजाय उल्टा मालिक को काम सीखने के लिए पैसे देने पड़ते थे। दीनदयाल मोटे पेशे गिरफ्त था, जिसका वजन लगभग 110 किलो के आसपास होगा। वह एक कुशल बेकर था। उसके ग्राहक उसकी बनाई मल्टीग्रेन ब्रेड के शौकीन थे
जो पेट को लंबे समय तक भरा रखती थी। सोम ने उसे चुपके से ब्रेड में अतिरिक्त चोकर और भूसी मिलाते हुए पकड़ा था, ताकि वह ब्रेड सख्त और सस्ती रहे, जो गरीबों को लिए लोकप्रिय थी। सोम महीने में 15 रुपये कमाता था, जबकि शहर में औसत वेतन लगभग 8 रुपये था। वह इतने कम वेतन के लिए यह काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह शहर में अवैध रूप से रह रहा था। वह बिना कागजात के एक मालवाहक जहाज के जरिए यहाँ पहुँचा था, क्योंकि उसके पास कोई कानूनी पहचान नहीं थी। इसलिए दीनदयाल जैसे लोग उसका शोषण करते थे। सोम का एक परिचित राजू, जो उसके साथ आया था, पहले ही जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। पूरी दोपहर काम करने के बाद ताज़ा ब्रेड की महक से सोम के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसे बचा हुआ खाना खाने के लिए दिन खत्म होने का इंतज़ार करना था। शाम 8:30 बजे तक कारोबार शांत हुआ। थका हुआ सोम सफाई करने लगा। भारी भरकम दीनदयाल मेज पर बैठकर दिन भर की कमाई गिन रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। पैसे की लालच इंसान का कितना बदल देती है। काम खत्म कर सोम दीनदयाल के पास गया। उसे देखते ही दीनदयाल कर्कश हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? सोम मुस्कुराया। 1 महीना हो गया है मालिक, मेरी तनख्वाह। दीनदयाल ऐसे उछला मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। तनख्वाह? क्या उस दिन की धूम ने तुम्हारी दिमाग चला दिया है? दिमाग ठीक है मालिक, सोम ने कहा। हमारी बात 15 रुपये प्रति माह तय हुई थी। दीनदयाल ने घूरकर देखा। हाँ, यह तय हुई थी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यहाँ रहने और रोजाना छोटी रोटियां तोड़ने का कितना खर्चा हुआ? उसने अपनी बही खाता खोली और आसपास सराय में एक रात किराया 25 पैसे है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ 20 पैसे में रहने देता हूँ। महीने के 31 दिन। दीनदयाल को हिसाब में अटकते देख सोम ने मदद की। 6 रुपये 20 पैसे मालिक। ठीक है, इसे 6.25 मान लो, दीनदयाल ने कहा। और हर सुबह शाम तुम मेरी ब्रेड खाते हो। एक ब्रेड 15 पैसे बेचता हूँ तो महीने का होगा। सोम ने जवाब दिया। 9 रुपया 30 पैसे मालिक। दीनदयाल ने बही में लिखा। हाँ, 9 रुपया 50 पैसे और तुम्हारा किराया 6.25 रुपये। मतलब तुम पर मेरा 16 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गया। तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 15 है। अब बताओ, तुमने काम किया या मुझ पर कर्ज बढ़ाया? उल्टा तुम पर मेरे पैसे उधार हैं। मैं इसे तुम्हारी अगली तनख्वाह से काट लूँगा, अगर तुम अगले महीने यहाँ टिक पाए तो। सोम अवाक रह गया। उसने ऐसी कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज वह खुद इतिहास के इस क्रूर चक्र का हिस्सा बन गया था। मालिक, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने धीरे से पूछा। धन्यवाद।